हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं अपने काम में बिजी बेनाम से सोचों में गुम थी, जब अचानक ही एक चीख पुकार सुनकर मैं हड़बड़ाकर होश में आई और अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा, जहाँ मैं कमरे में अकेली थी और बाकी सब बाहर थे। यह कमरा गुरु माँ का था, जहाँ की साफ सफाई की जाती थी, क्योंकि गुरु माँ को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, चाहे वह गंदगी बगैर नाम के ही हो क्यों ना हो। तभी मैं अच्छे से देखभाल कर उनके कमरे की सफाई करती थी, क्योंकि मुझे यह भी पता था कि अगर मैं ऐसा ना करती तो गुरु माँ से मेरी शिकायत पक्की थी और मुझे गुरु माँ से बद्दुआएं नहीं लेनी थी, क्योंकि मैंने बचपन से सुना था कि किन्नरों की बद्दुआएं बहुत जल्दी लग जाती है। बाहर किसी की चीख पुकार सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई थी। तभी मैं सफाई के लिए हाथ में थमा झाड़ू वहीं छोड़कर बाहर की तरफ लपकी। तो बाहर आकर देखा, जहाँ सभी किन्नर जमा हो चुके थे और बीच में एक और किन्नर मौजूद था, जो कि गुरु माँ थी। सभी किन्नर ने उनको अपने घर में ले रखा था, घेरे में ले रखा था कि दूर से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैं थोड़ा और करीब गई तो यह देखकर दंग रह गई कि वह सब किन्नर रो रहे थे। मैंने थोड़ा आगे होकर देखा तो गुरु माँ के हाथ में एक बच्चा सफेद कंबल में लिपटा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत बच्चा था, मगर उसको गुरु माँ के हाथ में देखकर मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि बिना पूछे भी मैं समझ गई थी कि वह बच्चा भी एक किन्नर ही था, जिसे उसके माँ बाप बोझ समझकर के किन्नरों के ठिकाने पर छोड़ गए थे। दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि उस मासूम बच्चे की जिंदगी अब बर्बाद हो गई थी और यह भी बड़ा होकर यहाँ मौजूद और किन्नरों की तरह जिंदगी गुजारेगा, लोगों की महफिलों में नाचेगा, जलील होगा और फिर से पैसा कमाएगा। बल्कि दुख तो मुझे इस बात का भी था कि उस बच्चे के माँ बाप ने भी उसे एक किन्नर ही समझा था, ना कि अपनी औलाद। वह भगवान की मर्जी से राजी नहीं हुए थे। वह अगर उसे अपनी औलाद समझकर भगवान की मर्जी मानकर उस पर खुश हो जाते तो यह मासूम, जो अपनी किस्मत से अनजान था, यहाँ पर नहीं बल्कि अपनी माँ की गोद में उसके आंचल के नीचे होता और माँ की ममता समेट रहा होता। लेकिन हर कोई इतना बड़ा दिल नहीं रखता। हमारे समाज में 100 में से कोई एक घराना होगा जहाँ किन्नरों को स्वीकार किया जाता है और उनकी भी आम बच्चों की तरह परवरिश करके उनको एक अच्छा और समाज का आम नागरिक इंसान बनाता है। बाकी 99% लोग ऐसे बच्चों को या तो किन्नरों के ठिकाने पर छोड़ देते हैं या फिर यूं ही रोने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे बहुत हैरत हुई थी ऐसे माँ बाप पर, जो अपने खून को, अपनी सगी औलाद को यूं रोने के लिए छोड़ देते हैं, या सोचे बिना कि माँ बाप के प्यार के बिना वह बच्चा कैसे जिंदगी गुजारेगा। मैं इस बारे में सोचते ही बेहद उदास हो गई थी कि तभी मेरी नज़र गिरी हुई पर्ची पर पड़ी। मैंने झुककर वह पर्ची उठाई, जबकि बाकी सब उस बच्चे को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गए थे। मैंने उनसे निगाह हटाकर पर्ची को पढ़ा तो उस पर लिखा था, मैं बहुत मजबूर माँ हूँ। अगर मैं इस बच्चे को अपने साथ रखती तो मेरा पति मुझे तलाक दे देता और मेरे सर पर मेरे माँ बाप का भी साया नहीं है जिनके दर पर जाकर मैं बैठ जाऊँ। इसीलिए इस बच्चे को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ यह अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। मेरी मजबूरी समझकर इस बच्चे को पालना और मुझे बद्दुआ मत देना। पर्ची पर लिखी लाइन को पढ़कर मेरा दिल और भी दुख से भर गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ भी होती हैं जो बहुत मजबूर हो जाती हैं, कि चाह कर भी अपने किन्नर बच्चे को अपने पास नहीं रख पाती, सिर्फ इस डर की वजह से कि उनका पति उन्हें तलाक दे देगा। और यह सच्चाई है कि अक्सर मर्द ऐसे बच्चों को स्वीकार नहीं करते।
बेटियों को तो फिर भी किसी न किसी तरह स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन बेचारे इन किन्नर बच्चों का एहसास कोई भी नहीं कर पाता। मैं एक गहरी सांस भरकर पर्ची हाथ में थामे अंदर की तरफ बढ़ी। वह सभी किन्नर उस बच्चे को गोद में उठाए रो रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने भी इस बच्चे को किन्नर समझा था, बल्कि इसलिए कि वह उसकी बुरी किस्मत के लिए उदास थे कि अब इस बच्चे को पूरी उम्र वही कुछ सहना और करना पड़ेगा जिससे वह सारे किन्नर गुजर चुके थे। उस बच्ची का नाम महक रख दिया गया और उसको संभालने और पालने की जिम्मेदारी एक किन्नर बीना के हवाले कर दी गई। मैंने वह चिट्ठी आगे बढ़कर गुरु माँ को दे दी, जिसे उन्होंने अपनी अलमारी में रख लिया था। वह यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे बड़े उम्र की किन्नर हैं, जो एक तरह से यहाँ की मालिक हैं, समझो, क्योंकि यहाँ वह वही होता है जो वह चाहती हैं, चाहे फिर वह पैसों का मामला हो या कहीं किसी जगह पर बुलावे पर जाना हो। मैं वापस से अपने कामों में बिजी हो गई, जबकि अब वह सब किन्नर सारा गम भूलकर अपने आंसुओं को रोककर उस बच्चे के आसपास नाच गाना करने लगे थे। उसके अपने घर में आने का जश्न मना रहे थे। मैं जब तक वहाँ काम करती रही तब तक वहाँ ऐसा ही शोर मचा रहा और फिर शाम के समय मैं अपने समय से निकलने लगी। जब गुरु माँ ने मुझे अपने पास बुला लिया, मुझे डर लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई या कहीं गुरु माँ को मुझे डांट ना लगानी हो, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद भी मुझे अपनी कोई गलती याद ना आई, तो मैं कुछ डरते और झिझकते हुए गुरु माँ के साथ कमरे में दाखिल हुई। आपने बुलाया गुरु माँ? मैंने उनके सामने खड़े होते हुए सर झुकाकर कहा। यह कुछ फल है और खाना है, अपने साथ ले जाओ, खा लेना घर जाकर, गुरु माँ ने कहा। तो मैं खुशी से उनकी तरफ बढ़ी और फिर तेजी से वह थैली थाम कर गुरु माँ का धन्यवाद किया, जो बगैर मेरे कहे मेरा ख्याल रखती थी और मुझे हर दूसरे तीसरे दिन रात का खाना कुछ फल वगैरह जरूर दे दिया करती थी। गुरु माँ ने मेरे धन्यवाद कहने पर मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मैं वहाँ से घर चली आई। आने के बाद मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा था, जिस पर मैं एक बार फिर दिल में गुरु माँ को धन्यवाद देने लगी। मैंने अपने दोनों छोटे बहन भाई और माँ को खाना खिलाया और फिर सोने के लिए लेट गई। थकान के मारे मेरा बुरा हाल था। अगले दिन मैं जब अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह सुबह ही गुरु माँ के घर पहुँची। मैं सुबह से शाम तक वहीं रहती थी। 3 समय का खाना बनाना पड़ता, कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, यह सब काम मेरे ही जिम्मे थे। दोपहर का खाना खाने के बाद गुरु माँ को कहीं जाने का बुलावा आ गया था, जिस पर वह बाकी किन्नर लोगों को लेकर किसी शादी में शामिल होने के लिए चली गई थी और अब घर में सिर्फ मैं और एक और किन्नर मौजूद था, जिसे महक की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। वह महक को लेकर अपने कमरे में बंद थी, जबकि मैं इस समय गुरु माँ के कमरे की दूसरी बार सफाई कर रही थी। सारे दिन की थकी हारी अब मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही थी। दिल कर रहा था कि बस लेट जाऊं और लंबी सांस मारकर सो जाऊं। मैं गुरु माँ के कमरे की सफाई करके बाहर निकल आई। मैं अब बरामदे की सफाई करने के बाद सामने वाले कमरे में आ गई। सामने ही किन्नरों का बिस्तर लगा हुआ था। मैं उस कमरे से सारा बिखरा सामान उठाते हुए सफाई करने लगी कि अचानक मुझे जोरदार चक्कर आया और मैं गलती से एक किन्नर के बिस्तर पर बैठ गई। अभी मैं खुद को संभाल ही रही थी जब एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और मेरी तरफ बढ़ा। मैं उससे अपनी तरफ बढ़ता देखकर बौखला गई और तेजी से उससे दूर जाकर खड़ी हुई। चलो माँ, गुरु माँ ने बुलाया है तुम्हें। उस आदमी ने मेरे करीब आकर मुझे सर से लेकर पैर तक घूरते हुए कहा। तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई और कहा कि मैं किन्नर नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसने मुझे देखा और एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर एक जोरदार कहार लगाकर कहने लगा, ऐसे मुजरिमों को तो देखा है जो जुर्म करके भी कहते हैं कि हमने जुर्म नहीं किया है।
मगर किसी किन्नर को पहली बार देखा है जो कह रहा है कि मैं किन्नर नहीं हूँ। हसीन तो बहुत हो मगर हो तो किन्नर ही ना। अब चलो वरना मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, उस बच्चे को भी साथ ले लेना, उसे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाना। आदमी ने कहा तो अब की बार मैंने बोला, किस बच्चे को? मैंने हैरत से पूछा तो उस आदमी ने मुझे घूर कर कहा, उस बच्चे को जिसको तुम लोग पाल रहे हो और जो अभी कुछ दिन पहले ही तुम लोगों के पास आया है, उसे लेकर चलो अपने साथ इसी समय। उस आदमी ने कहा तो मुझे महक की याद आई। यकीनन वह उसी की बात कर रहा था। वह मेरे लाख कहने के बाद भी ना माना कि मैं किन्नर नहीं हूँ। मैंने सोचा वह मुझसे बदतमीजी करने लगे, इससे बेहतर यही होगा कि उसके साथ चली जाऊं और साथ ही महक को भी ले जाती हूँ जिसे गुरु माँ ने अपने पास बुलाया है। मैं वहाँ से उस आदमी के साथ दूसरे कमरे में गई, मगर ना ही वहाँ महक थी, ना ही वह किन्नर जिसको महक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसे वहाँ ना पाकर मैं परेशान हो गई, जबकि वह आदमी अलग गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह मुझे लेकर गुरु माँ के पास आया। यह एक शादी वाला घर था जहाँ बाकी किन्नर तो नाच रहे थे, पैसे बटोर रहे थे, लेकिन गुरु माँ एक तरफ बैठी हुई थी और हुक्का पी रही थी। वह आदमी मुझे गुरु माँ की तरफ ले गया, जिस पर गुरु माँ मुझे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तो बीना को बुलाया था, गुरु माँ ने उस किन्नर का नाम लेकर कहा जिसको महक की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गुरु माँ का सवाल सुनकर मेरे साथ खड़ा आदमी हड़बड़ा गया, जिस पर मैंने उसे जज्बाती नजरों से देखा और फिर कहा, मैंने तो इस आदमी से कहा था कि मैं किन्नर नहीं हूँ, मगर यह आदमी माना ही नहीं और मुझे जबरदस्ती यहाँ आने पर मजबूर किया। लेकिन बीना घर पर थी ही नहीं और ना ही महक थी वहाँ पर। मैंने बताया तो गुरु माँ गुस्से से खड़ी हो गई। क्या मतलब है कि वह वहाँ नहीं थी? मैंने उसे सख्ती से कहा था कि वह घर पर ही रहे और कहीं भी यूँ बगैर बताए घर से बाहर नहीं जाना है। निकली ना ही उसे बिना पूछे घर से निकलने की अनुमति है, तो फिर कहाँ गई और क्यों गई? गुरु माँ बेहद भड़की हुई थी। उनका गुस्सा देखकर मैं डर से खिसक कर पीछे हुई। मुझे नहीं पता था गुरु माँ, मैं तो सफाई कर रही थी कि यह आदमी मुझे वहाँ लेने आ गया। और मैंने एक बार फिर साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा करके कहा तो अब गुरु माँ की तोपों का रुख उस आदमी की तरफ हुआ और गुरु माँ ने भड़क कर उससे कहा, तुम्हें मैंने बीना को लाने भेजा था जिसके पास महक थी और तुम इसे उठा लाए? या तुम्हें कहीं से भी किन्नर लग रही है? या हमारे घर में काम करने वाली है जिसे तुम बीना की जगह पकड़ लाए हो और वह ना जाने कहाँ चली गई है? महक को लेकर सबको बुलाओ, वापस जाना है हमें अभी के अभी। गुरु माँ ने गुस्से से कहा। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। गुरु माँ को मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। गुरु माँ का गुस्सा देखकर वह उस आदमी की भी हड़बड़ा गया और बाकी सबको बुलाने लगा। वैसे ही महफिल खत्म होने वाली थी। सब हैरान परेशान होकर इकट्ठा हो गए और गुरु माँ से पूछने लगे कि क्या हुआ है जो यूं हड़बड़ी में वापस जाने को कह रही हैं। जिस पर गुरु माँ ने उन सबको सब कुछ बता दिया कि बीना घर पर नहीं है और महक को भी अपने साथ ले गई है, लेकिन हो सकता है कि वह यूं ही महक को कहीं घुमाने ले गई हो और अब तक शायद घर वापस आ गई होगी। लेकिन हमें फिर भी जल्द से जल्द घर जाना है ताकि पता चल सके वह घर पर है भी या नहीं। गुरु माँ की बात सुनकर सबने सर हिला दिया और फिर हम सब वापस घर की तरफ रवाना हुए। मैं उनके साथ ही थी क्योंकि मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर होता क्या है। क्या सच में बीना महक को लेकर गायब हो गई है या फिर घर वापस आ गई होगी? घर वालों की मुझे फिक्र नहीं थी क्योंकि मुझे पता था मेरी माँ ने खाना बना लिया होगा, क्योंकि सुबह ही मैंने ज़रूरत का राशन घर में रख दिया था। कुछ देर में हम गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो चुके थे, मगर घर पहुँचे तो अभी तक बीना वापस नहीं आई थी। गुरु माँ के साथ साथ बाकी सबकी परेशानी भी बढ़ चुकी थी। आखिर वह गई तो गई कहाँ? आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई किन्नर किसी नए आए बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गया हो।
वैसे भी बीना एक बहुत ही भरोसेमंद किन्नर थी, जिस पर गुरु माँ आँख बंद करके भरोसा करती थी, क्योंकि बीना बचपन से ही यहाँ रह रही थी। तो तभी तो महक की जिम्मेदारी गुरु माँ ने बीना को सौंप रखी थी। पहले यहाँ की गुरु माँ कोई और हुआ करती थी, जिसकी मौत के बाद यह नई गुरु माँ यहाँ का इंतजाम संभालने लगी। जब बीना यहाँ आई तो मौजूद गुरु माँ तब 22 साल की थी, जबकि बीना उस समय सिर्फ 7 साल की थी। तो गुरु माँ को बीना पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि उनका बीना के साथ कई सालों का साथ था। गुरु माँ ने अपने खास 2 आदमियों को बीना की तलाश पर लगा दिया था और साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी दे दी थी, ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो। और वह दोनों आदमी उनके गार्ड थे, जो यही सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, जो इस घर के पीछे बनाए गए थे। रात का समय था, तो वह लोग खुद कहीं नहीं जा रहे थे, बल्कि गार्ड्स ही उन दोनों को ढूंढ रहे थे। सब लोग बेहद परेशान थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बीना मिल जाए। मैं रात भर सबको पानी और चाय देती रही और कोई भी परेशानी के कारण रात भर सो नहीं पाया था। ऐसे ही सुबह की रोशनी हर तरफ फैलने लगी। तभी गार्डों ने भी सारी रात बीना को ढूंढा था, मगर वह नहीं मिली थी, जिस पर अगले दिन गुरु माँ थाने चली गई थी। उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने बीना की तलाश करवाना शुरू कर दिया था। सुबह का नाश्ता बनाकर मैंने सबको दिया और फिर गुरु माँ के साथ ही बीना की तलाश में मैं भी निकल पड़ी। मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो चुके थे। इन लोगों से मेरा भी कुछ इंसानियत का रिश्ता बन गया था। इन लोगों की तकलीफ पर मुझे भी तकलीफ होती थी, इन लोगों की खुशी पर मुझे भी खुशी महसूस होती थी, और मेरी यहाँ सभी किन्नरों के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तभी मैं भी बीना के लिए बेहद परेशान थी। यहाँ काम करने से पहले मैं बहुत गरीब थी, क्योंकि मेरा संबंध एक बहुत गरीब घराने से था। मैं 17 साल की ही थी जब मेरे बाबा का वो हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। मेरे भाई बहन छोटे थे, जो काम नहीं कर सकते थे। तभी बाबा के बाद मैंने ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कुछ ना कुछ पैसे घर आना शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारा गुजर बसर कुछ आसान होने लगा था। मेरे बाबा एक मजदूर थे, जो रोज मजदूरी करके पैसे कमाते थे। कोई सरकारी काम तो था नहीं कि पेंशन आए जिससे हमारा आसानी से गुजारा हो सकता, तभी मुझे अब काम करना पड़ता था। मेरी अम्मा भी घर में कपड़ों की सिलाई का काम करती थी, जबकि बाबा की मौत हुए उस समय मैंने इंटर कर लिया था, लेकिन बाबा की मौत के बाद इतने पैसे नहीं थे कि मैं और पढ़ाई कर पाती। लोगों के घरों में काम करते हुए भी मुझे बहुत ही जिल्लत का सामना करना पड़ता था। कभी तनख्वाह समय पर ना मिलती, कभी कोई चीज़ मुझसे गलती से टूट जाती तो तनख्वाह में से पैसे कट जाते, और कभी बच्चे मुझसे बहुत बदतमीजी करते, और इसी वजह से एक दिन एक बच्चे को मैंने बुरी तरह डांट दिया, जो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, जिस पर मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें यह सहन नहीं हुआ था कि उनके बच्चे को एक नौकरानी ने डांटा। उस दिन मैं उस घर से निकलकर सड़क पर बैठी थी, परेशानी के मारे फूट फूट कर रो रही थी। मालकिन ने मेरे पुरानी सैलरी भी नहीं दी थी, मुझे खाली हाथ ही नौकरी से निकाल दिया था। मैं रो रही थी कि अब मेरे घर खर्चा कैसे चलेगा। मेरे पास 1 रुपए तक ना था, और परेशानी इस बात की थी कि आज घर में पकने के लिए सब्जी कहाँ से लेकर जाऊंगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब कुछ किन्नर मेरे पास आकर खड़े हो गए, जिस पर मैं घबराकर खड़ी हुई, मगर सामने ही गुरु माँ खड़ी थी, जिन्होंने मुझे रोने की वजह पूछी तो मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया, जिस पर गुरु माँ ने जेब से कुछ पैसे निकालकर मुझे दिए। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, मगर गुरु माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया और थोड़ा सा डांटा, और फिर वह पैसे मुझे ज़बरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिए, और फिर एक पर्ची भी दी जिस पर एक पता लिखा हुआ था। मैंने रोना बंद करके नासमझी से गुरु माँ को देखा तो गुरु माँ ने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम हमारे घर काम करने के लिए आ जाना। हमें वैसे भी एक काम वाली की ज़रूरत है जो घर के सारे काम निपटाए। गुरु माँ के काम शब्द सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई थी और कहा कि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है।
मैं रोज काम करने आ जाया करूंगी। मैंने कहा तो गुरु माँ ने मेरा चेहरा थपथपाया और अपने साथियों के साथ वहां से चली गई। मेरी मुश्किल हल हो गई थी और अब मैं रोज गुरु माँ के घर में काम करने लगी थी। मेरी सब किन्नरों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मुझे वहाँ काम करते हुए मुश्किल नहीं आती थी, ना ही कभी किसी ने मुझे बिना बात के डांटा था और ना ही कभी कोई मुझसे बदतमीजी करता, बल्कि सब लोग मेरा बहुत ही सम्मान करते थे। और इस बात से मुझे एहसास हुआ था कि किन्नर मर्द और औरत दोनों से अच्छा एहसास कराने वाले होते हैं। गुरु माँ मुझे हर महीने अच्छी तनख्वाह देती थी, जिसमें मेरा और मेरे घर वालों का बहुत ही अच्छे से गुजारा हो जाता था। वह लोग मुझे रात को वापस जाने से पहले पका हुआ खाना और कुछ फल वगैरह भी दे देते थे और कभी जताते भी नहीं थे, ताकि मेरी खुददारी को कहीं ठेस न लगे। मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल गुजर चुके थे और अब मैं 20 साल की हो चुकी थी और इन 3 सालों में यह पहली बार था कि कोई बच्चा यहाँ छोड़ कर गया था, वरना यहाँ जवान किन्नर अक्सर आते रहते थे और यही के होकर रह जाते थे। लेकिन अब बीना की गुमशुदगी सबके लिए एक अचंभा बन गई थी। हम चलते हुए बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे, जहां कई बसें खड़ी थी और मुसाफिर कुछ बसों से उतर रहे थे तो कुछ बसों पर चढ़ रहे थे। हम और गुरु माँ सब बस ड्राइवर और कंडक्टरों से जाकर पूछ रहे थे, साथ ही बीना की तस्वीर भी दिखा रहे थे, मगर कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। तभी एक आखिरी बस की तरफ बढ़े कि शायद कुछ पता चल जाए और फिर हमें वहां से पता चला कि बीना इसी बस में बैठकर कहीं गई है। तभी हम उस बस में बैठ गए जिसने अगले आधे घंटे में हमें वहीं उतार दिया जहां उसने बीना को उतारा था। हम लोगों से पूछते हुए उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर लोगों ने बताया था कि बीना आई थी। हम उस घर के सामने पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए। सामने ही महक को कंबल में लिए लपेटे दरवाजे के बाहर बैठी है और दरवाजा बंद है। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिससे हर अगले सेकंड बाद वह उस घर के दरवाजे पर बजा रही थी और साथ ही यह भी कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, अपने लिए नहीं, महक के लिए। हम सब हैरान से होते हुए गुरु माँ के पीछे चलते चलते उसके सर पर पहुंचे तो वह हम सबको देखकर हड़बड़ाकर उठ गई और फिर देखते ही देखते रोने लगी और महक को थामे गुरु माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। गुरु माँ ने उसके जुड़े हुए हाथ खोले और पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा और यह घर किसका है? गुरु माँ का पूछना था कि बीना एक बार फिर फूट फूट कर रो दी और महक को सीने से लगाकर कहने लगी, यह मेरे माँ बाप का घर है। मेरे माँ बाप मर चुके हैं और अब यहाँ मेरा भाई और भाभी रहते हैं और साथ में उनके बच्चे भी। बीना ने कहा तो गुरु माँ ने फिर से पूछा कि इस सब से महक का क्या संबंध है, जिस पर बीना ने बताया कि महक मेरी भतीजी है, मेरे सगे भाई की बेटी। बीना के इस खुलासे पर हम सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि महक तुम्हारी भतीजी है? इसे तो कोई ना मालूम सी औरत हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गई थी। गुरु माँ ने अचंभित होकर सवाल किया। बीना ने महक का बायां बाजू नंगा किया, वहां पर मौजूद बड़े से काले निशान की तरफ इशारा करके कहा, यह हमारे खानदान का पैदाइशी निशान है। ऐसा ही एक निशान मेरे कंधे पर भी है, मेरे पापा के कंधे पर भी था और भाई के कंधे पर भी। मुझे सिर्फ शक हुआ था कि इस बच्चे से मेरा कुछ संबंध है, तभी मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया, जिससे साबित हो गया कि इससे मेरा खून का रिश्ता है और यह मेरे भाई की ही औलाद है, क्योंकि मेरा एक ही भाई था, बहन कोई थी ही नहीं। तभी मुझे समझ आ गया कि यह मेरे भाई की औलाद होगी। तभी मैं आप सबको बताए बगैर यहाँ चली आई, अपना और महक का हक मांगने। जैसी जिंदगी मैंने गुजारी नाच गाकर और लोगों के हंसी मजाक सहकर, मैं नहीं चाहती थी कि महक की जिंदगी भी ऐसे ही गुजरे। मैं चाहती थी कि महक पढ़ लिख जाए और आराम से और आम इंसानों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारे। तभी मैं उसे यहाँ लेकर आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि हम लोग के साथ ऐसा मुमकिन नहीं। बीना बोलकर चुप हो गई तो गुरु माँ ने गहरा सांस भरा,
जैसे वह सब समझ गई हो। मगर मैंने हैरत से पूछा कि क्या तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया था? मेरे सवाल पर गुरु माँ ने मुझे घूरा तो मैंने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली, मगर बीना रोती हुई कहने लगी कि मुझे मेरे बाप ने नहीं बल्कि सिर्फ माँ ने घर से निकाला था, क्योंकि ना मैं औरत थी ना ही मर्द, बल्कि उन दोनों के बीच की चीज थी, यानी एक किन्नर थी। और मेरी माँ को बेटी तो स्वीकार थी मगर किन्नर नहीं। उसने मुझे कभी अपने पास नहीं रखा, बल्कि हमेशा मुझसे नफरत का इजहार किया। मेरे बाबा को भी मैं कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन मुझसे नफरत का इजहार नहीं करते थे, ना ही मुझे दुत्कारते थे। बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ रखा था। मुझे मेरी दादी ने ही पाला पोसा था। मेरी अपनी सगी माँ मेरे बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। उसको अपने हाथों से खिलाती, उसे नहलाती धुलाती, अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजती, उसके साथ खेलती, उसके नाच नखरे उठाती और उसका बेहद लाड प्यार करती। लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ मुझे धक्का देकर दूर भगा देती, मुझसे नफरत करती। मैं उसके पास जाती तो मुझे बुरी तरह धुतकारती। वह मुझ पर प्यार की नज़र डालना गवारा नहीं करती थी। मुझे लाड प्यार करना तो दूर की बात थी। मेरी दादी ने ही मुझे पाला पोसा, मुझे हर चीज़ दी, वही मुझे खाना खिलाती और मेरा हर काम करती। बाबा तो वैसे भी मुझसे परवाह से रहते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। मेरी दादी अक्सर दोनों को समझाती, मगर उन पर कोई असर न होता, बल्कि हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते, जिस पर मेरी दादी ने उनसे अब कुछ कहना ही छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ भी कहने का कोई फायदा ही नहीं था। बस मेरे बड़े भाई में ही मगन रहते थे, जैसे मैं तो उनकी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं रखती थी। मैं छोटी सी थी, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इस हद तक नफरत की वजह क्या है। और फिर जब मैं अपनी जिंदगी के या तकलीफ भरे 7 साल गुजार कर बड़ी हुई तो मुझसे मेरा इकलौता सहारा मेरी दादी का साया भी उठ गया और उनका देहांत हो गया, जिसके बाद मेरे माँ बाप को मैं अब और भी ज़्यादा बोझ महसूस होने लगी। तभी वह मुझे किन्नरों के हवाले कर गए। उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई कि मुझे खुद से दूर ना करें। उनके पैरों में गिर गई कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाएं। मगर उन्हें मुझ पर दया न आई और फिर मैं हमेशा के लिए गुरु माँ के पास रह गई। और बड़ी हुई तो मैं वह सब कुछ करने लगी जो हर किन्नर करने पर मजबूर होता है, यानी नाच गाना करना और पैसे कमाना। मुझे ये ज़िंदगी कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ काम करने पर मजबूर थी, क्योंकि मुफ्त की रोटियाँ भी तो नहीं तोड़ सकती थी। मैं काम करने से मना करती तो फिर बाकी सब भी तो मना कर देते कि मैं गुरु माँ की खास और बाकी सब सौतेले तो नहीं। तभी मैं चुप हो गई और अपना मुँह सिल लिया और बाकी किन्नरों के साथ मिलकर वही काम करने लगी। कभी पलटकर अपने माँ बाप के पास ना आई कि वह फिर से मुझे धुतकार देंगे। और फिर इतने साल गुजरने के बाद महक मेरी जिंदगी में आई। मैं नहीं चाहती थी कि महक के साथ भी वही सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ था। तभी मैं इंसाफ मांगने यहाँ आ गई। मुझे मेरे माँ बाप ने धुतकारा था, मगर महक खुशकिस्मत थी कि उसकी माँ उसे स्वीकार करना चाहती थी, मगर बाप नहीं। मेरे माँ बाप तो जाने कब मर गए थे। मैंने महक के बाप यानी अपने भाई को बहुत समझाया, उसे भगवान की याद दिलाई कि वह महक को रख ले। सब इंसान भगवान के बनाए हुए हैं, उसमें कमी निकालने वाले हम इंसान कौन होते हैं। लेकिन मेरा भाई महक को रखने के लिए ना माना, इसलिए मैं घर के बाहर बैठ गई कि तभी जाऊंगी जब यह महक को स्वीकार करेगा। हर आने वाला पूछता है और मैं गर्व से बताती हूँ कि मैं इस घर की रहने वाले की बहन हूँ और ये उसकी औलाद है। बिना बोलकर चुप हुई तो हम सब ने अपने आंसुओं से भरी आंखें साफ की। हर किन्नर की यही तो कहानी होती है जो बीना की थी, कि किन्नर को घर वाले स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि अगर वह किन्नर है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि उन्हें तो रब ने बनाया है। और जो लोग उनको स्वीकार नहीं करते, मतलब रब के फैसले को स्वीकार नहीं करते और अपने भगवान को नाराज करते हैं,
अभी हम सब यही सोच रहे थे कि अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगी और फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर आई और बीना से महक को लेकर उसे चूमने लगी। यकीनन वह महक की माँ थी। उसे ने बताया कि वह महक को अब अपने पास रखेगी और अपने पति से तलाक ले लेगी। भले मुझे लोगों के घरों में काम करना पड़े, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगी और इस आदमी से तलाक ले लूंगी। तभी महक का बाप और बीना का भाई बाहर आया और हारे हुए अंदाज से बोला कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, तुम रख लो महक को अपने पास। महक की माँ ने फिर कहा कि सिर्फ महक ही नहीं, बीना को भी रखूंगी, आखिर को नंद है मेरी। बीना के भाई ने बीना को देखा जो नम आंखों से उसे देख रही थी। वह शर्मिंदा होकर सर हिला दिया, जिस पर बीना रोती हुई उसके गले जा लगी। बीना के भाई भी अब इमोशनल हो गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अपनी बहन के माथे को चूमते हुए बोला कि माँ बाप ने मेरी अपनी नफरत मुझ में भी उड़ेल दी थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बीना के भाई ने कहा तो उसने उसे माफ़ कर दिया। वह गुरु माँ की तरफ पलटी तो गुरु माँ ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी कि अगर उसके किसी किन्नर को उसकी फैमिली मिल रही है तो उन्हें और क्या चाहिए। वह हम सब से मिलकर अपने भाभी और भाई और महक के साथ अंदर चली गई। हम भी गुरु माँ के साथ वापस लौट आए, लेकिन उस दिन गुरु माँ ने खुद से एक वादा किया था कि अब कोई भी बच्चा हम किन्नरों के पास आएगा तो उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और समाज का एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। उसे उसके पैरों पर खड़ा करेंगे, ना कि उससे नाच गाना करवाएंगे। और गुरु माँ के साथ वहाँ पर मौजूद हर किन्नर ने खुद से यह वादा किया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।